आम आदमी पार्टी के लीडर और डोडा एमएलए महराज मलिक के खिलाफ जिस तरीके से डोडा जीएमसी के डॉक्टरों की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। कल से ही महराज मलिक की हिमायत में वहां की मकामी अवाम भी जो है वो सड़कों पर उतरी और उन्होंने भी महराज मलिक की हिमायत करते हुए इस वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और एफआईआर को वापस लेने के लिए जिस तरीके से हुकूमत से मुतालबा किया है, इसी जिम्न में आज जिला पुंछ में भी आम आदमी पार्टी के वर्करान, जिनमें सीनियर लीडर इकबाल मुगल, तनवीर कोहली, आरिफ खटाना और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर इंजीनियर प्रितपाल सिंह और समाजी कारकुन फरीद अहमद मलिक की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महराज मलिक की हिमायत करते हुए बताया कि डोडा एमएलए महराज मलिक जिस तरीके से आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी खिदमत और फराइज को अंजाम दे रहे हैं, वो काबिल इस्ताइश है। लेकिन इस दौरान में सच्चाई को दबाने के लिए जिस तरीके के ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये गैर आईनी है और इनके लिए अवाम उनकी हिमायत में खड़ी है और आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो अवाम सड़कों पर भी उतरेगी और पुरअमन एहतजाज करेगी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर व डोडा एमएलए महराज मलिक जिस तरीके से आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए अपने खिदमत और फराइज को अंजाम दे रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि उन पे एफआईआर लगा के उनकी आवाज को दबा दिया जाए। ये हरगिज नहीं होगा। मजीद आइए देखते हैं इस जिमन में बात करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडरान और समाजी कारकुनान ने किस तरीके से अपने तासरात पेश किए हैं और इस जिमन में बात करते हुए उनका क्या कहना था। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। हाँ, पहले तो मैं आप सब हज़रात का बड़ा मशहूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो हमारे गरीब आवाम है उसकी बात जो है वो कम से कम सरकार तक पहुँचाएँगे, लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि लोगों को भी अवेयर किया जाए कि मेराज मलिक का जहाँ तक तल्लुक है, मेराज मलिक एक ज़मीन से जुड़ा हुआ और गरीब घराने का एक बंदा है और उससे बेहतर गरीबों का दर्द कोई नहीं जान सकता क्योंकि उसने गरीबी के दिन देखे हुए हैं, लिहाज़ा उसको ये पता है कि गरीब आदमी कैसे वक़्त गुज़ारता है और अगर बीमार हो जाए तो कैसे इलाज करवाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लाखों रुपए जो डॉक्टरों को तनख्वाहें सरकार देती है, तो उसका मकसद यही है कि गरीब आवाम तक दवाई पहुँचे, गरीब आवाम का इलाज हो सके। तो वो जो है वो रेफ़र कर देते हैं उनको कि आप चलें जी सर वो जो प्राइवेट उसमें क्लिनिक्स में। क्योंकि डॉक्टर आजकल ये पेशा बन गया है कि डॉक्टर, डॉक्टर नहीं रहा। यानी हर आदमी अपना पेशा जो है वो अच्छी बखूबी नहीं निभाता। तो मिराज मलिक ने गरीबों की आवाज़ उठाई है और ये जो वाक़या मैं सुन रहा हूँ कि जो भी उन्होंने एफआईआर उसके खिलाफ की है, जो भी किया है, तो हाईली कंडेम्नेबल है। क्योंकि उस शख्स ने गरीबों का जो है वो नुमाइंदगी की है, वो नुमाइंदा है पब्लिक का और वो पब्लिक की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? और उसको पब्लिक की बात करनी चाहिए। उसने की है और वो जब भी कहीं बात करता है तो वो पब्लिकली बात करता है, अपने लिए तो उसने कोई डिमांड की नहीं या पर्सनल उसका कोई मामला है ही नहीं उसमें कि उसपे कोई वो हो। तो इस पे फ़ौरन जो ये एफआईआर लगाई गई है, इसको फ़ौरन मैं गुज़ारिश करूँगा, जो भी ऐवान में बैठे हुए लोग हैं कि आप वो फ़ौरन उसको विथड्रॉ कीजिए और महराज मलिक को बाइज़्ज़त काम करने दीजिए और जो लोग गरीब हैं उनका हक उनको पहुँचाएँ आप। और अगर कम से कम आप नहीं पहुँचा सकते, कोई बंदा सच्चा खड़ा होता है तो लोगों को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस मामले में अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं सरकार करती या ऐसा कोई मामला हुआ जो इसके खिलाफ है, मिराज मलिक के खिलाफ है, तो मैं जितनी अब पुंछ की आवाम है, जितने यंग लोग हैं या ये यूथ है हमारी, हम सब जो है वो सड़कों पे निकल आएँगे और मिराज मलिक जो है उसके हक में प्रोटेस्ट करेंगे और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि जो ये है उस हालात की जो ज़िम्मेदारी पूरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हो। तो इस ये जो है इनको इसमें बारीकी से लेना चाहिए, गरीब लोगों का हक है, गरीब लोगों तक उनका हक उनको पहुँचाना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए और ये जो है वो भेज देते हैं प्राइवेट इन्होंने वो रखी हुई है, पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आती कि इनका उनके साथ क्या लिंक है। ये यहाँ से रेफ़र कर देते हैं प्राइवेट वालों को, प्राइवेट अच्छे हैं या डॉक्टर अच्छे हैं, ये सरकार के डॉक्टर हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? काम करना चाहिए उनको तो उसने बड़ा अच्छा किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मिराज मलिक जो यहाँ पहुँच आया है, तो वो इंसानी दर्द लेके, इंसानी हमदर्दी की वजह से आया है। सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं इससे गोलाबारी से, जो शेलिंग हुई है, वो पुंछ में हुई और अफ़सोस ये है कि जो ऐवान बाला में लोग बैठे हुए हैं, ये उनको ये करना चाहिए था, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है। वो इसी ज़िम्मेदारी के लिए लोगों ने उनको चुन के वहाँ ऐवान में भेजा हुआ है। वो अगर कुछ नहीं कर सके, उस शख्स ने इंसानी हमदर्दी को ज़िंदा रखा, इंसानियत की उसके लिए काम किया। डोडा से वो चल के यहाँ आया, राजौरी, पुंछ, जम्मू, हर जगह वो गया, उड़ी
उस सब को उन्होंने देखा कि वो इंसानियत है कि यार गरीब लोग हैं, उनको क्या परेशानी है, क्या मसला है। अगर ये सच्चा बंदा है, सच्चाई के साथ हमें सबको रहना चाहिए। और यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बंदा भी सच कहे उसको दबा दिया जाता है, और जो बंदा काम करने वाला उसको दबा दिया जाता है, और वो हमेशा जब भी बात करता है गरीबों और लोगों की बात करता है। तो इसमें मुझे लगता है कि पब्लिक सारी जो है वो उसके साथ, हमें होना भी चाहिए उसके साथ। और इनको भी कम से कम ये है कि इन लोगों से जो आप हर 5 साल के बाद ये चले जाते हैं, झोली फैलाते हैं, जनाब वोट दें हमें, हमें फिर वोट दें, उसके बाद वोट भी हम ही दें, नोट भी हम ही दें, 2 काम हम नहीं ना करेंगे। एक काम वोट अगर पब्लिक देती है तो नोट इनको देने, पब्लिक का इनको ख्याल रखना है, पब्लिक का इंटरेस्ट रखना है। और ये काम उस वक़्त हो जाते हैं, जब कोई काम करता है उसको भी काम नहीं करने देते। तो मैं गुज़ारिश ये करूँगा इन सब सरकार से कि जो इस वक़्त ऐवान बाला में सरकार बैठी है, ये मेहरबानी करके मिराज मलिक जो है ऐसे लोगों को आगे लाए, जो ऐसे लोग हैं जो बेबाक खिदमत करते हैं लोगों की, जो बगैर किसी उसके इंटरेस्ट के लोगों का, गरीबों का ख्याल रखते हैं, ताकि उनको जो है मौका मिले, वो काम करें, ताकि मुल्क तरक्की कर सके, लोगों का भला हो सके। देखें, ये बदकिस्मती की बात है कि जब भी कोई हक की आवाज़ उठाता है तो उस पे कहीं न कहीं एफआईआर या पीएसए की धमकियाँ दी जाती हैं। मेरे साथ इस वक़्त आम आदमी पार्टी के भी इंजीनियर प्रितपाल सिंह भी मौजूद हैं और हमने आज मिल के ये चाहा कि जो महराज मलिक के साथ हो रहा है, वो उसके साथ नहीं हो रहा बल्कि ये अवाम के साथ हो रहा है। और हमने ये चाहा कि आज हम एहतजाज करते हैं कि हमने पहले वक़्त में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो हम चाहते हैं कि एक पैगाम देना जो कि वक्ती सरकार है, चाहे वो एलजी सरकार हो या उमर हो। हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई हक की आवाज़ उठाता है, तो उस पे इस किस्म के जो है पीएसए या एफआईआर की धमकियाँ आना शुरू होती हैं। महराज मलिक वो आदमी है, अगर चाहे कि मेरा कुछ सियासत से लेना-देना नहीं, लेकिन उसके जज़्बात जो है वो उनकी कदर करते हुए, मैं ये कहूँगा कि महराज मलिक वो आदमी है जो हर गरीब के दिल में अपनी जगह बना चुका है। उसको अगर आप एफआईआर या पीएसए तो लगाओगे, लेकिन गरीबों के दिल से आप उसको नहीं निकाल सकते। जीएमसी डोडा का वाकया आप देख लें कि अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता, उसको प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को भेजता है, तो उसमें महराज मलिक ने कौन-सी गलत बात की? यही बदकिस्मती है कि हम चपलूसी करते आए आज तक, हमारा निज़ाम ठीक नहीं हो सका। महराज मलिक वो है कि डोडा से उठकर हमारे यहाँ गोलाबारी में जो शहीद लोग हैं या जिनका नुकसान हुआ है, वहाँ आकर उनके साथ इज़हार ताज़ियत पेश की। आज के इस दौर में जहाँ सरकार को चाहिए था कि एक खास पैकेज देकर इन गरीब लोगों की मदद करती, महराज मलिक ने यहाँ भी आकर लोगों की आवाज़ बुलंद की। मुझे समझ नहीं आती कि अगर वो शख्स अवाम के लिए कर रहा है, तो इंतज़ामिया को अप्रिशिएट के बजाय, ऐसे अफसरों के कार्रवाई के बजाय आप जो है वो एफआईआर लगाकर उसके जज़्बात को मजरूह करना चाहते हैं। ये इस वाक़ये की हम मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहेंगे सरकार से कि अगर कोई डॉक्टर गरीब मज़लूम के साथ सही पेश आता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस किस्म के फेक डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक की जानब ज़्यादा मरीजों को भेजते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको निकालना चाहिए। आज जहाँ हमारे पढ़े-लिखे बच्चे जो हैं, वो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स करके यहाँ पर बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है और कुछ डॉक्टर जो है वो इस जॉब का जो है वो गलत फ़ायदा ले रहे हैं। डॉक्टर हकीकत में डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। डॉक्टर को कसाई बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो ईमानदार वहाँ डॉक्टर थे, उनको उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था ऑनरेबल एमएलए को कि ब सही आवाज़ उठाई है। गरीब कहाँ जाएँगे? दूर-दराज से हमारे मरीज़ आते हैं, वो कहाँ जाएँगे? उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मरकज़ी सरकार को संजीदगी से, अगर ये अवाम के चुने नुमाइंदे हैं, इनकी बातों पे अमल पैरा करते हुए जो मुलाज़िम काम नहीं करे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो अच्छा काम करे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती, तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि महराज मलिक के साथ जो हो रहा है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं और एक महराज नहीं, अब हज़ारों महराज जो हैं वो यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। आप हर जगह आपने देखा होगा जब महराज मलिक पुंछ में आया, हालाँकि मेरी मुलाकात नहीं हुई। बंदा वही है जो हक की बात करे, उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए।
यहाँ हक की बात खड़ा होने के लिए लोग नहीं है, उसकी मुखालफत करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी का जरिया यही है। कुछ इंतजामिया, कुछ हुकूमत से मिलकर अपना रोजगार चलाना, अपनी ठेकेदारी सीधी करनी, आवाम जहां मर्जी जाए। तो मेरा मानना यह है कि महराज मलिक उस तबके की आवाज उठा रहा है जिसको हम सब की आवाज उठानी चाहिए। आज जो डॉक्टर ने उसके खिलाफ एफआईआर लगाई, फौरी तौर भी उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। जिस डॉक्टर ने एफआईआर महराज मलिक के खिलाफ लगाई, उसके अलावा एमएलए लोगों ने बनाया है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि अवाम यहाँ भी निकलने के लिए तैयार है। अवाम जान चुकी है, यहाँ का यूथ जान चुका है हक और सदाकत की आवाज पर कौन है। तो बहरहाल इस वाक्य की मजम्मत करते हुए मैं वहां की पुलिस से गुजारिश करूंगा कि संजीदगी का मुजाहरा करे, और गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि पूरे तरीके से इंक्वायरी करा के उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे। जो डॉक्टर अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना भी हमारा काम है, हमारी गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करे। मैं सभी डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि जो तालाब में गंदी मछली है उसको उठा के बाहर फेंकने की जरूरत है। तो बहरहाल हमारा ये मानना है, अभी हाल ही में जो गोलाबारी हुई है यहाँ हमारी पुंछ में, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे लोगों के साथ जो नाइंसाफियां हैं, आप देखेंगे 17,000, 5,000, 8,000 मुआवजा बन रहा है। तो ये शैम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे लोगों की, मकानों की और हमारी माल मोशी की जो कीमत है वो ये लगाई जा रही है। बहरहाल एक आदमी अगर डोडा बदरवास से आवाज उठाता है, हमने भी उसकी आवाज में आवाज मिलाकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी है, और किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर, चाहे एलजी हो, उमर गवर्नमेंट हो, ये सुन ले कि किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं की है, किसी भी सूरत में हम नहीं करने देंगे। बेशक मैं माजूर हूँ, मुझे जहां पर मेरी कुर्बानी भी लगे, मेरी आवाम के लिए मुझे जहां भी बैठना पड़े, मैं अपनी आवाम के लिए हमेशा तैयार हूँ। ऐसे लोगों को लेकर, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर साहब जैसे लोग, यहाँ का यूथ पढ़ा लिखा है, बेरोजगार यूथ है, नशे की लत में लोग जा रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है हमारी सरकार को। तो ये जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है उनको माकूल मुआवजा दिया जाए। महराज मलिक के साथ हम शाना बशाना है। मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा कि महराज मलिक कभी भी, जिस वक्त भी हमें पुकारे या उसको जरूरत पड़े, हम उसकी उस काबिलियत, उस स्पीड, उस काबिलियत के साथ हैं जो वो अवाम के लिए कर रहा है। उसका जाति किसी से हो, उसके साथ हम नहीं है, लेकिन जब वो अवाम के लिए कोई करेगा तो हम सब शाना बशाना उसके साथ है। शुक्रिया।